हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में यहाँ पे मैं इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाने चाह रहा हूँ। एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाने चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे पहला इक्वेशन एक्स प्लस वाई बाई टू वाई माइनस वन बाई थ्री इक्वल टू एट और एक्स माइनस वन, तो इसको हम इक्वेशन वन मान लेते हैं। दूसरा है एक्स माइनस वन बाई थ्री वाई प्लस वन बाई टू इक्वल टू नाइन, तो इसको इक्वेशन टू मान लेते हैं। अब यहाँ पे ऐसा करना है कि टू और थ्री का एलसीएम ले लेते हैं इस साइड में। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो टू और थ्री का एलसीएम सिक्स होता है। टू को सिक्स से डिवाइड करेंगे थ्री टाइम में, थ्री इससे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं थ्री एक्स प्लस वन। उसके बाद थ्री को सिक्स से डिवाइड करेंगे टू बार में, टू इससे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे टू वाई माइनस वन इक्वल टू एट। अब यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो यहाँ पे वन इस समय मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं थ्री एक्स और यहाँ पे थ्री, टू वाई माइनस टू, एट इंटू सिक्स, ये हो जाएगा 48। उसके बाद यहाँ पे थ्री में से, और यहाँ पे देखिए थ्री एक्स है तो एक्स वाले को ले जाएंगे एक तरफ, थ्री एक्स प्लस टू वाई, और यहाँ पे थ्री में से दो किया, ये बचा वन, और यहाँ पे 48। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 48, और बराबर के उधर जाएगा तो ये वन माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 47। ये जो इक्वेशन हो गया इसको मैंने थर्ड माना, तो यहाँ पे इक्वल का साइन दे दीजिए। उसके बाद अगला जो चीज़ है, इक्वेशन टू को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा है, थ्री और टू का एलसीएम जो कि होगा सिक्स। थ्री को सिक्स से डिवाइड करेंगे दो बार में होगा तो दो, यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स माइनस वन। टू को सिक्स से डिवाइड करेंगे थ्री होगा, थ्री को हम यहाँ पे लिखेंगे वाई प्लस वन इक्वल टू नाइन। अब यहाँ पे ऐसा करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वन ऊपर वाले में मल्टीप्लाई हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे टू एक्स करेंगे तो टू एक्स हो जाएगा माइनस टू। उसके बाद थ्री इंटू वाई थ्री, उसके बाद यहाँ पे थ्री, उसके बाद नाइन इंटू ये सिक्स हो जाएगा। यहाँ पे टू एक्स और थ्री वाई है, तो यहाँ पे टू एक्स थ्री वाई, और यहाँ पे थ्री में से दो गया, ये वन, और नाइन इंटू सिक्स, ये होता है 54। उसके बाद टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू 54 माइनस वन, तो ये हो जाएगा टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू 53। इसको इक्वेशन चार मान लेंगे। अब यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे और टू वाई है, चलिए हम वाई को ख़त्म करने जा रहे हैं, एक्स को भी ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पे टू वाई है, यहाँ पे थ्री वाई है, तो यहाँ पे अगर इक्वेशन थ्री में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं थ्री से तो ये सिक्स वाई हो जाएगा, और इसमें अगर हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिक्स वाई हो जाएगा, ये सिक्स वाई। और सिंपल ये फिर क्या करना है कि दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आराम से वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं थ्री थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 47 इंटू थ्री। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है उसमें टू से, तो टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू 53 इंटू टू, तो ये हो जाएगा नाइन एक्स, ये हो जाएगा सिक्स वाई, और यहाँ पे सेवन इंटू थ्री, ये हो जाएगा 21, ये टू, फोर इंटू थ्री 12, 12 प्लस टू 14। तो ये जो नया इक्वेशन निकला इसको फाइव मान लेते हैं, और यहाँ पे टू इंटू टू, ये हो जाएगा फोर एक्स, टू इंटू थ्री, ये हो जाएगा सिक्स वाई, और यहाँ पे 53 इंटू टू, ये हो जाएगा थ्री इंटू टू सिक्स, फाइव इंटू टेन 10, इसको सिक्स। अब यहाँ पे ऐसा करना है कि दोनों इक्वेशन को फाइव और सिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे लिखिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फाइव एंड सिक्स। तो फाइव यहाँ पे है नाइन एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल टू वन फोर वन। उसके बाद यहाँ पे फोर एक्स प्लस सिक्स वाई 106 माइनस माइनस माइनस। उसके बाद नाइन एक्स माइनस फोर एक्स इक्वल टू 141,106। तो 141,106 ये
11 में से 6 गया 5, उसके बाद 3 में से 0 गया 3, तो ये हो जाएगा 9x, 9 में से 4 गया ये 5x, और ये हो जाएगा 35। उसके बाद यहाँ पे x इक्वल टू 35/5, ये 7 बार में कट जाएगा, x इक्वल टू 7 जो कि आंसर। और x का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो सिंपल इक्वेशन लेते हैं, चलिए थर्ड में पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिखिए पुटिंग x वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इक्वल टू 47। तो यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे x इक्वल टू यहाँ पे 7, तो यहाँ पे 3 इंटू 7 प्लस 2y इक्वल टू 47। तो यहाँ पे 3 इंटू 7 हो जाएगा 21 प्लस 2y 47, उसके बाद 2y इक्वल टू 47 माइनस 21, तो यहाँ पे 47 21 ये हो जाएगा, 7 में से 1 गया 6 2, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 26, y इक्वल टू 26/2। ये 13 बार में कैंसिल हो जाएगा, y का वैल्यू निकला 13 जो कि आंसर। तो y का वैल्यू 13 और x का वैल्यू 7, यही आंसर निकला। तो इसी तरह से सॉल्व किया जाता है। पहले थोड़ा सा इक्वेशन इस तरह का दिया रहा है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, और जब इस तरह का टर्म में आएगा तो आराम से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।